कल एक जगह पर चंदे को गया, उन्होंने कहा मौलाना मेरा नाम लेने की इजाज़त नहीं, लेकिन एक मेरा वाक़िया है। वाक़िया सुन लेने के बाद उन्होंने ये कहा मुझे, मौलाना अगर आप बयान में बोलेंगे तो मेरा नाम नहीं लेना। मशहूर बेंगलुरु की हस्तियों में से है ना, मैं समझता हूँ मशहूर हैं, वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे दौलतमंद हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना रमज़ानुल मुबारक का 3रा या 4था रोज़ा था, रात को सहरी से पहले मैं जब सोया, मैं हमारे मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ, पता नहीं ख्वाब में वो कौन से वक्त की नमाज है। मस्जिद खचाखच भरी हुई है, ख्वाब में बवा, हकीकत में नहीं। इंतहा दर्जे पर मस्जिद नूरानी है। मस्जिद के बाद नमाज के बाद सब बैठे हुए हैं, एक बुज़ुर्ग मिंबर के करीब बैठे हैं जिनका लिबास भी सफ़ेद है, इंतहा दर्जे पर गोरे हैं, दाढ़ी भी इंतहा दर्जे पर सफ़ेद है। जो नूर बोलकर आप लोग बयाना में बोलते हैं ना हजरत, वो क्या नूर बोलकर मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ख्वाब में उस बुजुर्ग के चेहरे को देखकर नूर को समझ गया, नूर को समझ गया। उसके बाद मैं दूर बैठा था, मैं मजलिस ख़त्म हुई, सब मुसाफ़ा करने लगे, तो मैं भी जब मुसाफ़े के लिए गया, सुनो सुनो गौर से सुनो, हमारे अपने मोहल्ले के इमाम, मुअज्जिन, खादिम का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। बाज़ लोग बोलते हैं उनको क्या कम, उनको क्या कम, क्या प्रॉपर्टी नाम में कर डाले तुम्हें। मिसाल बोल रहा हूँ, मैंने देव बोलकर बोल रहा हूँ नहीं। मुजम्मिल साहब को क्या कम, क्या पूरा गोरी पड़ा शिवाजी नगर हमारे बाप का। जाहिरी शक्लो सूरत अलग होती है, हकीकत अलग होती है। मोहब्बत से गले में हाथ डाल को, कैसा हजरत, कैसा चल रहा है, दोस्त को गले में हाथ डाल को, कैसा खलंदर, कैसा चल रहा है, क्या करे शहरी में आज, क्या भी नहीं, वो कल का सालना था, बेगम पपड़ तलेगा तो समझ जाना लॉकडाउन का असर है। तवे की फाल थी बोलकर समझ जा, तवे की फाल बोलकर बोला तो समझ जाना घर के अंदर लॉकडाउन घुसिया नहीं है। अल्फाज को भी समझने का मलका पैदा करो। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक औरत आकर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर इतना मुत्तकी परहेजगार है, हर दिन पूरी रात नमाज पढ़ता है, रोजाना रोजा रखता है, अगर किसकी भी जोरुआ को हम न बोली तो हमें उसके नौशों के हाथ में बैयत करेंगे। और पूरी हर दिन रात में नमाज पढ़ता कहते इन्हें, दिन में रोजा रखता कहते इन्हें, बोल अलकर चलेगी। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा बाजू बैठी थी, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से पूछने लगी, अब्बा जान, वो औरत आकर जो मसला बताई थी आपने क्या असर लिया? बेटी वो अपने शौहर की तारीफ कर रही थी। नहीं अब्बा जान, वो अपने शौहर की शिकायत कर रही थी। बेटी शिकायत? अब्बा जान वो कह रही थी पूरी रात नमाज पढ़कर वो उसका हक अदा नहीं करता, हर दिन रोजा रखकर घर का निजाम नहीं संभालता। उमर फारूक समझ गया, हाँ वो औरत शिकायत लेकर आई, अल्फाज साफ नहीं थे, इशारे थे। उसके शौहर को बुलाकर सजा दिया कि अब तू रोजाना नमाज नहीं पढ़ना, बल्कि रात में भी तेरे जो जरूरियात है, जो मकासद है, शादी करने के जो मकासद है, उस पर भी अमल करना पड़ेगा, बीवी का हक भी अदा करना पड़ेगा। रोज अगर रोजा रखेगा तो क्या तेरा घर जिब्राइल चलाएंगे? अल्फाज को समझो। कौन भी बार बार हमारे सामने बोला, कैसा हजरत ये कब्बित खुलता की बहुत टाइट है हजरत बोलकर बोलिया, समझ जाना इसके घर के अंदर जरूरत है।
दूसरे दिन वक्त के उस्मान बनकर बन मुट्ठी उसके हाथ कर दो, इंशाअल्लाह ताला कल उस्मान की फहरिस्त और सफ में उठोगे। एक जुमला आ गया, इनको क्या कम, इनको क्या कम, इनको क्या कम। ये बखीलों के जुमले हैं, जिनके दिल सख्त हो गए उनके जुमले हैं। 40 दिन बगैर कमाए के बैठना ये मामूली बात नहीं है। और इमाम हो के मुअज्जिन हो, खादिम हो, मस्जिद की तनख्वाह के अलावा भी बचत वक्त में कुछ इजाफी आमदनी भी होती है। 40 दिन से खत्म हुआ। कल हमारे घर एक मौलाना आए थे, आकर बोले हजरत फोन आज उठा रही नहीं हजरत दोस्ता। एक निज़ाम रखता भाई, रोजी रोटी का एक निज़ाम अल्लाह ताला देता। अल्लाह के घर में अल्लाह को गवाह रख कर कह रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, एक आम बात कह रहा हूं, खुदा की कसम। देखो वाक़िया, हमेशा किताबों के वाक़ियात पढ़ते हैं, कभी वक्त के वाक़ियात भी पढ़ो। हमेशा किताबों के वाक़ियात सुनते हैं, कभी वक्त के वाक़ियात भी सुनो। बात लंबी हो गई, मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूं और बहुत सारी बातें आपके सामने अर्ज करना है, बताना चाहता हूं मैं आपके सामने। वो बिल्कुल नूरानी चेहरे वाले रूहानी मजलिस में जब पूरे उनसे मुसाफा कर रहे थे, मैं भी मुसाफे के लिए गया, लोगों से पूछता हुआ गया कि ये कौन बुजुर्ग है जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद को आए हैं। तो किसी ने कहा ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। कौन? शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। मेरी अकीदत और बढ़ गई। मैं सलाम करके मुसाफा करने के लिए करीब पहुंचा। मुसाफा करने के बाद उन्होंने कुछ भी उन्होंने कहा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि फला मस्जिद के इमाम साहब के घर आप फौरन राशन पहुंचाओ। मैं सुनते ही फौरन जाकर राशन पहुंचाया तो इमाम साहब ने कहा कि पता नहीं कि आप फरिश्ता बनकर आ रहे हैं, मेरे घर के अंदर तकरीबन 10 दिन से फाका चल रहा है। मोहल्ला बेखबर। पीछे पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले बेखबर, मस्जिद के जिम्मेदार बेखबर। मैं एक बात कह देता हूं, क्योंकि नेट का भी मसला है, मुझे पता नहीं कितना मसला है। इंशाअल्लाह ताला वैसे तो और भी है ना, तकरीबन 2-3 GB थी ना, नहीं चलते रहने दीजिए, क्योंकि वो एक पैक ख़त्म होते ही और एक पैक शुरू हो रहा है। उसमें कितने GB हुआ है, कितने GB हुआ है? 1.4 हो गया तो है अभी। तो बहरहाल मैं हमेशा कहा करता हूं, आम लोगों को उनकी ज़रूरत के बकदर पहुंचाओ। जिनके सीनों में अल्लाह और उसके रसूल का इल्म है, उनको उनके शान के मुताबिक पहुंचाओ।